देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 थर्मिस्टर के लिए क्या होता है। तो थर्मिस्टर के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। थर्मिस्टर के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका प्रयोग फायर अलार्म प्रतिरोध में होता है। थर्मिस्टर एक अरेखीय प्रतिरोध होता है। कैसा प्रतिरोध होता है? अरेखीय प्रतिरोध होता है। स्रोत से अधिक धारा लाने के लिए क्या करना होगा? तो स्रोत से अधिक धारा लाने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। स्रोत से अधिक धारा लाने हेतु प्रतिरोध को मान न्यूनतम होना चाहिए तथा कम होने पर अधिकतम प्रतिरोध होना चाहिए। अधिक प्रतिरोध हेतु सीरीज तथा कम प्रतिरोध हेतु समांतर क्रम में जोड़ें। अधिक प्रतिरोध हेतु सीरीज करें मतलब श्रेणी क्रम में, और प्रतिरोध को कम करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ें। तो क्या कहना होगा बाबू? तो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना होगा तो धारा क्या होगा? अर्थात समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने से प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगा? अधिक होगा। प्रतिरोधक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोधक बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। HRC फ्यूज से तात्पर्य है हाई कैप्चरिंग कंडक्टर फ्यूज, हाई कैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, हाई कैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। फ्यूज धारा प्रभाव कार्य करता है। तो फ्यूज धारा कार्य करता है उष्मा मतलब उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित होता है। शॉर्ट सर्किट दोष की दशा क्या होगा? तो फ्यूज पहले प्रचालित होगा। क्या होगा? फ्यूज पहले प्रचालित होगा। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपर्यायी नहीं होती है वह सेल क्या कहलाता है? तो ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया विपर्याय नहीं होता है अर्थात दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया बार बार की जा सकता है, दोबारा आवेशित किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहा जाता है। और जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जाएगा उसे प्राथमिक सेल कहा जाएगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को पृथक करने के बाद उसे किसके द्वारा शुद्ध किया जाएगा? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को पृथक करने के बाद उसे इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल कम होता है। कार्बन जिंक सेल में विद्युत वरक का कार्य क्या है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का बढ़ाना। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विधुरवक का कार्य करता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड पदार्थ विधुरवक का कार्य करता है। निकेल आयरन सेल होता है, तो निकेल आयरन सेल सेकेंडरी सेल कहलाता है। कौन सा सेल कहता है? सेकेंडरी सेल कहलाता है। इसका सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 तक होता है निकेल आयरन सेल का। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को अपेक्षित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि सेल का विभवांतर कम हो जाता है। सेल का विभवांतर कम होने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के घोल
के द्वारा जो कण विद्युत संचालन करता है वह क्या कहलाता है? तो उसे आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन। इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करता है वह आयन कहलाता है। यह धान आयन तथा ऋण आयन दोनों होते हैं। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इनमें कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो आपको पता है सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह एक अर्धचालक डिवाइस होता है। इसमें सिलिकॉन प्रयोग होता है। इससे प्रकाश फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो क्या होगा? सोलर सेल। इलेक्ट्रिक ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न निम्नलिखित का प्रयोग करके की जाती है। तो वह क्या होता है दोस्तों? तो तापीय ऊर्जा। बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है और धन ध्रुव से को एनोड कहा जाता है, जो एनोड यहाँ पे लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा बैटरी एक द्वितीय प्रकार का सेल है? तो जिंक क्लोराइड एक द्वितीय प्रकार का सेल होता है। द्वितीयक सेल उसको कहते हैं जिसे बार बार आवेशित या चार्ज किया जाता है या विसर्जित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी सेल है? सेकेंडरी सेल मतलब द्वितीयक सेल की बात कहा गया है। तो लेड एसिड, बाकी डेनियल सेल, शुष्क सेल, सोलर, ये तीनों है। यह तीनों प्राथमिक सेल आता है। कौन सा सेल आता है? प्राथमिक सेल होता है। जल विद्युत के विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है किस पे? जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है एनोड पे। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन एनोड पे संचित होता है। विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन ऋण आवेशित होने के कारण एनोड पे प्राप्त होते हैं और शीशे से अभिक्रिया करके पारा ऑक्साइड बनाता है, PbO2 बनाता है, जबकि हाइड्रोजन कैथोड पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। पुनः आवेशित होने वाली बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। तो शुष्क सेल में एनोड कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड कार्बन का बना होता है। यह एक प्राइमरी सेल होता है। एक बार आवेशन के बाद दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, वो प्राथमिक सेल है। इस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड को नौसाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कार्बन इत्यादि का मिश्रण भरा होता है। बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बनता है? तो बैटरी बॉक्स कठोर रबर का बनता है। बैटरी बॉक्स कठोर रबर का बना होता है। 3 या 6 भाग अंदर होता है जो एक दूसरे से पृथक रहते हैं। कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषता क्या है? तो कार में प्रयोग होने वाला बैटरी की विशेषता कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता होता है। इसकी कार्यकाल 6000 से 7000 घंटे तक होती है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी होती है? तो चलकत्व गुण के जैसी होती है। नियम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता हुआ निम्न कारण से होता है। तो लेंज के नियम से। कौन सा नियम से दोस्त? तो लेंज के नियम से। लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसा होता है कि उस कारण विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। निम्न में कौन सा फ्लक्स का इकाई नहीं है?
निम्न में कौन फ्लक्स का इकाई नहीं है? तो देखिए, टेस्ला फ्लक्स की इकाई नहीं होती है, बल्कि फ्लक्स घनत्व की इकाई है। टेस्ला फ्लक्स की इकाई नहीं है, बल्कि घनत्व की। यहाँ क्या हो जाएगा? 85 को टेस्ला, ऑप्शन नंबर 2। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो डाया चुंबकीय कहलाता है। क्या कहलाता है? डाया चुंबकीय कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो मृद लोह इस्पात। कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने हेतु कार्बन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सही होगा। एल्कोमैक्स उसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अल्युमिनियम। अल्युमिनियम द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है तथा लोहा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है और कांच एक डाईमैग्नेटिक पदार्थ है। निकेल भी एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, याद रखिएगा। एक टैंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के समान और छोटा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति लगभग समान होती है। तो दोनों क्या होता है? दोनों गति समान होता है। पूर्ण रूप संतृप्त वैद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो बर्तनों की संख्या बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और करोड़ की लंबाई दोनों ही दुगने कर दिया जाए, इसका स्वयं प्रेरकत्व हो जाएगा। तो स्वयं प्रेरकत्व हो जाएगा दुगना। यदि विद्युत क्षेत्र में दो प्लेटों के बीच कोई पैरा वैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र की क्षमता क्या होगा? तो क्षेत्र की क्षमता घटती है, क्योंकि पैरा वैद्युत रखने से संधारित्र का मान बढ़ेगा और सी बढ़ाने पर वोल्टेज घटेगा और भी घटेगा तो ई भी घटेगा। एक डेल्टा कनेक्शन में डॉट होती है। तो एक डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट बराबर 3 फेज करंट होता है या स्टार कनेक्शन होता है। तो 96 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन में लाइन करंट बराबर 3 फेज करंट। निम्नलिखित में कौन शक्ति गुणांक की सही अभिव्यक्ति है? तो शक्ति गुणांक बराबर होता है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। चित्रकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं में मध्यकोणीय विस्थापन कितना होता है? तो मध्यकोणीय विस्थापन, देखिए मध्यकोणीय विस्थापन के त्रिकला की बात है, तो निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होता है 360 बटा त्रिकलीय, मतलब कैसा कोण बना रहा है तो वहां पे थीटा कोण होता है। तो फेज तो 3 से भागा दीजिएगा 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री। डीसी धारा की आवृत्ति क्या होता है? तो डीसी धारा की आवृत्ति शून्य होती है। डीसी धारा की आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का आवर्त काल कितना होगा? तो आवृत्ति हो जाएगा 0.5 मिली सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन आपको था।